प्यारे बच्चों, आज हम लोग 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर से अल्कोहल का क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो हेडिंग दीजिए, सेकेंड चैप्टर ऑर्गेनिक का अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल क्या होता है। ठीक है ना। जब किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके, हाइड्रोजन एटम को हटा करके कोई OH ग्रुप जुड़ा जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन से जब हाइड्रोजन को हटा करके OH ग्रुप जोड़ेंगे तब जो कंपाउंड प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्कोहल। जब किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा होता है। जब हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर OH लगा दिया जाता है तब जो कंपाउंड प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? अल्कोहल। जैसे देखिए CH4, यह क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इससे यदि एक हाइड्रोजन हटा करके एक OH लगा दें तो क्या बन जाएगा? CH3OH। यह हो गया अल्कोहल। जैसे मान लीजिए C2H6, यह क्या? हाइड्रोकार्बन है। इससे यदि एक हाइड्रोजन हटा करके एक OH लगा दें तो देखिए C2H6 है तो C2H6 है, एक H निकल गया तो H5 हो गया। अब इसके जगह पर OH लग गया तो ये हो गया अल्कोहल। तो जब किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर OH लगा दिया जाता है तब जो कंपाउंड प्राप्त होता है, जो यौगिक प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? अल्कोहल। तो चलिए, अल्कोहल हम लोग समझ गए। अब हम लोग अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हेडिंग दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है। ए, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप अटैच्ड, OH से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके आधार पर अल्कोहल को दो ग्रुप में बांटते हैं। एक हो गया एलिफैटिक अल्कोहल एंड सेकेंड हो गया एरोमेटिक अल्कोहल। जैसे देखिए CH3OH, C2H5OH, यहां देखिए जब OH ग्रुप डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, अल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, ये सब अल्काइल ग्रुप कहलाता है। जब OH ग्रुप डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो इसको कहेंगे एलिफैटिक अल्कोहल। और यहां पर देखिए, यहां पर बेंजीन रिंग आ रहा है तो यह क्या कहलाएगा? एरोमेटिक अल्कोहल। OH ग्रुप यहां जिस कार्बन से जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो यह हो गया एरोमेटिक अल्कोहल। क्लियर हो गया। जब OH ग्रुप डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो वह क्या कहलाएगा? एलिफैटिक अल्कोहल। और OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है यह बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो यह क्या कहलाएगा? एरोमेटिक अल्कोहल। क्लियर। चलिए इसको मिटाते हैं। तो दो तरह का देखें, OH से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके आधार पर फर्स्ट हो गया एलिफैटिक अल्कोहल। जब OH ग्रुप अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो एलिफैटिक अल्कोहल। और ये क्या हो गया? एरोमेटिक अल्कोहल। यहाँ OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यह किससे जुड़ा है? बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो यदि बेंजीन रिंग आ रहा है तो एरोमेटिक अल्कोहल हो गया। चलिए दूसरे तरफ से देखते हैं। On the basis of number of OH group, कितना OH ग्रुप उपस्थित है उसकी संख्या के आधार पर, इस आधार पर
अल्कोहल को 3 वर्गों में बांटते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब होता है 1, और हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप, यानी वैसा अल्कोहल जिसमें कितना OH ग्रुप हो? एक OH ग्रुप हो। जैसे देखिए CH3OH, C2H5OH, ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, क्योंकि इसमें कितना OH है? एक OH है। डाई मतलब क्या होता है? 2, वैसा अल्कोहल जिसमें 2 OH ग्रुप उपस्थित हो। जैसे देखिए यहां आप देख सकते हैं कितने OH ग्रुप हैं? 2 OH ग्रुप उपस्थित हैं, तो यह डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। और यदि 2 से अधिक उपस्थित है तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे देखिए इसमें कितना OH ग्रुप उपस्थित है? 3 OH ग्रुप उपस्थित है, तो यह कहलाएगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो 3 तरह का अल्कोहल हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप की संख्या के आधार पर 3 तरह का अल्कोहल हो गया। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनो मतलब होता है 1, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप। यदि एक OH ग्रुप उपस्थित है किसी कंपाउंड में तो वह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक, डाई मतलब 2, यदि 2 OH ग्रुप उपस्थित है तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और यदि 2 से अधिक उपस्थित है तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर हो गया? ये हम लोग देखे OH ग्रुप की संख्या के आधार पर। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है 3 तरह का होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 3 वर्गों में बांटते हैं। एक हो गया प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल होगा यदि OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच हो, प्राइमरी कार्बन से अटैच हो। OH ग्रुप यदि प्राइमरी कार्बन से अटैच हो तो प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, ये आप लोगों को बताया गया है। जिनको नहीं पता है वे YouTube पर मेरा वीडियो है नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन, जाकर के देख सकते हैं। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? देखिए जैसे यहां देखिए CH3, CH2, CH2OH। यहां OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और वह कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हो उसको कहा जाता है प्राइमरी कार्बन। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, तो यह कार्बन प्राइमरी कार्बन हो गया। और यदि OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो यह अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। क्लियर? OH ग्रुप यदि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो तो यह अल्कोहल क्या कहलाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? तो वह कार्बन जो डायरेक्ट एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो वह प्राइमरी कार्बन होता है। तो OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच हो। यदि OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो, तो वह क्या कहलाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे देखिए CH3, CH, CH3OH। यहां पर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन डायरेक्ट एक इधर कार्बन से, एक इधर कार्बन से, 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। और जो कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा हो उसको कहा जाता है सेकेंडरी कार्बन। तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। क्यों सेकेंडरी कार्बन हुआ? क्योंकि यह 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है।
जो कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है वह सेकेंडरी कार्बन, और यदि OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो तो यह अल्कोहल क्या कहलाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। यह सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। क्लियर? उसी तरह टर्शियरी अल्कोहल, यदि OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन से अटैच हो, ठीक है, OH ग्रुप यदि टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हो, जैसे देखिए तो यहां OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है यह डायरेक्ट देखिए 3 कार्बन से जुड़ा है, एक इधर 2, एक इधर 3 कार्बन से यह डायरेक्टली जुड़ा है, इसलिए यह कार्बन कैसा कार्बन हो गया? टर्शियरी कार्बन। और जब OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हो तो यह अल्कोहल क्या कहलाता है? टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर हुआ? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 तरह का हो गया। मोनोहाइड्रिक मतलब वैसा अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप हो, देखिए सब में एक OH ग्रुप है, सब मोनोहाइड्रिक है। अब यदि OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो यह प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो यह अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन से जुड़ा है तो यह अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन भी आप समझ गए। जो कार्बन डायरेक्ट एक अदर कार्बन से जुड़ा हो वो प्राइमरी कार्बन, जो कार्बन डायरेक्ट 2 अदर कार्बन से जुड़ा हो, देखिए एक इधर जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है, 2 अदर कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी कार्बन, और जो कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो वह टर्शियरी कार्बन। तो चलिए क्लियर हो गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए टाइप्स ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? वैसा अल्कोहल जिसमें 2 OH ग्रुप हो। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल 3 तरह का होता है। एक होता है विसिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा होता है जेमिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल, एंड थर्ड होता है टर्मिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए विसिनल क्या होता है? विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब अगल बगल। यदि दोनों OH ग्रुप, डाइहाइड्रिक अल्कोहल मतलब 2 OH ग्रुप होगा, दोनों OH ग्रुप यदि अगल बगल कार्बन पर स्थित हो तो वह विसिनल डाइहैलाइड होगा। जैसे देखिए तो यहां पर OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, यह OH ग्रुप इस कार्बन से, पहले कार्बन से OH ग्रुप भी अटैच है और यह OH ग्रुप दूसरे कार्बन से, दोनों OH ग्रुप अगल बगल कार्बन से जुड़े हुए हैं तो यह कहलाएगा विसिनल अल्कोहल। ठीक है, जब दोनों OH ग्रुप अगल बगल कार्बन पर स्थित हो तो वह विसिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। उसी तरह जेमिनल का मतलब होता है सेम, यानी दोनों OH ग्रुप सेम कार्बन से जुड़े हों। जैसे देखिए ये देखिए यहां पर दोनों OH ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़ा है, यह भी इसी कार्बन से, यह भी इसी कार्बन से, दोनों OH ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हों, सेम कार्बन से जुड़े हों तो इसको कहा जाएगा जेमिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन यह अनस्टेबल होता है, यह अस्थायी होता है। यह तुरंत इसमें से क्या होता है कि H2O निकल जाएगा, और जब H2O निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा? तो यहाँ बच गया CH3 और ये हो गया CHO, यानी किस में कन्वर्ट हो गया? तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो जेमिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। इसमें से एक H2O देखिए OH और H मिलकर H2O निकल जाएगा तो CH3 CHO यानी एल्डिहाइड बन जाएगा।
अब टर्मिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, जैसे देखिए यहां पर देखिए, यदि OH ग्रुप कार्बन चेन के दोनों छोरों पर स्थित हो, दोनों टर्मिनल पर स्थित हो, तो इसको कहा जाएगा टर्मिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए एक छोर पर यहां OH लगा हुआ है, एक छोर पर यहां OH लगा हुआ है, कार्बन चेन के दोनों छोरों पर एक एक OH स्थित है, तो यह टर्मिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल होगा। इसको अल्फा ओमेगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? टर्मिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल का एक और नाम होता है अल्फा ओमेगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो तीन तरह का डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। डाइहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसमें दो अल्कोहल हो, दो OH ग्रुप हो। डाई मतलब दो, हाइड्रिक मतलब OH जिसमें दो OH ग्रुप हो। यदि दोनों OH ग्रुप अगल बगल कार्बन से जुड़े हो तो यह विसिनल हो गया। दोनों OH ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हो, सेम कार्बन से जुड़े हो, समान कार्बन से जुड़े हो, तो यह जेमिनल हो गया। ये अस्थायी होता है, तुरंत यह कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। देखिए यहाँ कन्वर्ट हो गया। टर्मिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल यदि दोनों OH ग्रुप दोनों छोरों पर स्थित हो, एक देखिए इस छोर पर है, एक इस छोर पर है, कार्बन चेन के एक छोर पर एक OH, दूसरे छोर पर एक OH हो, तो यह हो गया टर्मिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसको अल्फा ओमेगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी कहा जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल। दो तरह से देखे। पहला OH ग्रुप से, OH से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके आधार पर एलिफैटिक एरोमेटिक, और दूसरा देखे कि OH ग्रुप की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का टाइप देखे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और डाइहाइड्रिक का विसिनल, जेमिनल और टर्मिनल। अब तीसरे तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच्ड टू OH ग्रुप। OH ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। तो देखो बाबू, इस आधार पर अल्कोहल को तीन ग्रुप में बांटते हैं। इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, यदि OH ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा हो। दूसरा, यदि OH ग्रुप sp2 कार्बन से जुड़ा हो। और तीसरा, यदि OH ग्रुप sp कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है? OH ग्रुप यदि sp3 कार्बन से जुड़ा हो, OH ग्रुप यदि sp2 कार्बन, sp2 कार्बन मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और OH ग्रुप sp कार्बन मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब देखो बाबू, यह तीन तरह का होता है। एक होता है अल्काइल अल्कोहल, सेकेंड एलाइलिक अल्कोहल, एंड थर्ड बेंजाइलिक अल्कोहल। यह दो तरह का होता है, वाइनिल अल्कोहल एंड एराइल अल्कोहल। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरिन में भी इसी तरह का पढ़े थे। ठीक है? अब इसको समझिए।
देखिए यहाँ OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि कोई कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अटैच है, चारों ओर से सिंगल बॉन्ड से, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। यदि कोई कार्बन एक भी ओर से डबल बॉन्ड से अटैच है तो sp2। यदि कोई कार्बन एक भी ओर से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर ध्यान से सुने, यदि कोई कार्बन चारों ओर से सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। यदि कोई कार्बन एक भी ओर से डबल बॉन्ड से अटैच है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। यदि कोई कार्बन एक भी ओर से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp। अब देखो बाबू, यहाँ यह कार्बन इधर भी सिंगल बॉन्ड से, इधर भी सिंगल बॉन्ड से, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन का देखिए इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। यह कार्बन देखिए इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। यह कार्बन देखिए इधर डबल बॉन्ड से अटैच है तो sp2। यह कार्बन यहाँ भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो ये भी sp2। यह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है तो यह हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हो गया। तो 3 ग्रुप में बांटे थे। यदि OH ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा है तो देखिए सब में यहाँ sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, तीनों इसका टाइप हो गया। यदि OH ग्रुप sp2 कार्बन से जुड़ा हो तो देखिए इसका 2 टाइप, यहाँ भी OH ग्रुप sp2 कार्बन से, यहाँ भी OH ग्रुप, यहाँ जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन होता है। यह कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। और तीसरा, यदि OH ग्रुप sp कार्बन से जुड़ा हो तो देखिए यहाँ OH जिस कार्बन से जुड़ा है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। अब देखो बाबू ध्यान से, यह कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। यहाँ भी देखिए इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यह डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। क्लियर? तो ध्यान से सुनिए, देखिए यहाँ पर यदि OH ग्रुप जिस sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है वह पुनः sp3 कार्बन से जुड़ा हो तो इसको कहेंगे अल्काइल अल्कोहल। क्लियर? OH ग्रुप जिस sp3 कार्बन से जुड़ा है वह पुनः sp3 कार्बन से ही जुड़ा हो तो एल्काइल अल्कोहल। OH ग्रुप जिस sp3 कार्बन से जुड़ा है वह sp2 कार्बन से जुड़ा हो तो एलाइलिक अल्कोहल। OH ग्रुप जिस sp3 कार्बन से जुड़ा है वह बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो बेंजाइलिक अल्कोहल। OH ग्रुप डायरेक्ट sp2 कार्बन से जुड़ा हो वाइनिल अल्कोहल। OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो एराइल अल्कोहल। क्लियर हो गया? OH ग्रुप जिस sp3 कार्बन से जुड़ा है वह पुनः sp3 कार्बन से ही जुड़ा हो, इधर कुछ भी लगा उससे मतलब नहीं है, तो वह एल्काइल अल्कोहल। OH ग्रुप जिस sp3 कार्बन से जुड़ा है वह पुनः sp2 कार्बन से जुड़ा हो तो एलाइलिक अल्कोहल। OH ग्रुप जिस sp3 कार्बन से जुड़ा है वह बेंजीन रिंग से जुड़ा हो बेंजाइलिक अल्कोहल। OH ग्रुप जिस sp2 कार्बन से जुड़ा है, OH ग्रुप डायरेक्ट sp2 कार्बन से जुड़ा हो तो वाइनिल अल्कोहल। OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो क्या हो गया, एराइल अल्कोहल। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी वैसे अल्कोहल का नाम लिखना सीखेंगे जिसमें एक OH ग्रुप। तो चलिए, यदि केवल सिंगल बॉन्ड एंड वन OH ग्रुप उपस्थित हो, केवल सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है ना, तो इसका कॉमन नेम हम लोग लिखेंगे अल्काइल अल्कोहल और IUPAC नेम लिखेंगे अल्केनॉल। ठीक है ना, IUPAC क्या नाम लिखेंगे, अल्केनॉल।
अल्केन एक्स और यदि 2 से अधिक कार्बन हो, यदि 2 से अधिक कार्बन हो तो अल्केन एक्स ऑल, जैसे देखिए CH3OH कॉमन नेम क्या होगा इसका, तो कॉमन नेम क्या लिखे, अल्काइल अल्कोहल, जितना कार्बन रहेगा उसका अल्काइल। एक कार्बन है CH3 है तो CH3 का नाम हो गया मिथाइल और OH हो गया अल्कोहल, तो इसका नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या लिखेंगे, तो अल्क, अल्क एक कार्बन का अल्क क्या होता है, मेथ। अल्क मतलब रूट वर्ड, तो रूट वर्ड आपको बताया गया है, रूट वर्ड आप लोगों को बताया गया है कि एक कार्बन का मेथ, 2 कार्बन का एथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, ये सब रूट वर्ड बताया गया। ठीक है, तो एक कार्बन है तो मेथ हो गया, उसका सिंगल बॉन्ड है तो AN लग गया सिंगल बॉन्ड के लिए, और OH के लिए क्या लग गया, OL लग गया। क्लियर, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, और OH के लिए क्या लगेगा, OL, तो मेथनॉल हो गया। मिथाइल अल्कोहल जो है इसके और भी नेम है, इसको वुड अल्कोहल भी कहा जाता है। वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी, लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराया जाता है, लकड़ी का भंजक आसवन कराया जाता है तो वुड अल्कोहल प्राप्त होता है। इसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। ठीक है ना, लकड़ी का जब भंजक आसवन कराते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हैं तो बहुत सारे मिथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होता है, पायरोलिग्नियस एसिड, बहुत सारी चीज प्राप्त होते हैं, उसमें ये प्राप्त होता है अल्कोहल भी, इसलिए इसको वुड अल्कोहल, वुड से प्राप्त होने के चलते इसको वुड अल्कोहल कहा जाता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह देखिए, यदि CH3CH2OH क्या होगा, कॉमन है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो इथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या होगा बाबू, तो 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, OL, एथेनॉल। इथाइल अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है, क्योंकि अनाजों से इसको बनाया जाता है फर्मेंटेशन करा करके, या सिंपली जो आप अल्कोहल कहते हैं वो अल्कोहल कौन है, इथाइल अल्कोहल है। उसी तरह CH3 CH2 CH2OH क्या होगा कॉमन नेम इसका, तो ये हो गया नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। आप याद कीजिए कि इस ग्रुप को नॉर्मल प्रोपाइल कहा जाता है। अल्काइल ग्रुप का वीडियो आप लोगों को डाले थे, अल्काइल ग्रुप में ये सब बताया गया था। ये हो गया नॉर्मल प्रोपाइल, और OH यहां लगा है तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। अब IUPAC नेम इसका क्या लिखेंगे, तो 2 से अधिक कार्बन है तो यहां नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से OH ग्रुप नजदीक हो। इधर से OH ग्रुप नजदीक है तो 1 2 3। चलिए, तो क्या बताया गया, अल्केन, 3 कार्बन का अल्केन क्या होता है, तो प्रोपेन। एक्स क्या है यहां पर, तो OH का पोजीशन, पोजीशन ऑफ OH का पोजीशन, तो OH कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है, 1 नंबर से, तो 1 ऑल। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्रोपेनॉल, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपेनॉल 1। ठीक है ना, ध्यान देंगे। 2 से अधिक कार्बन होगा तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले लेंगे, उसके बाद नंबरिंग करेंगे। OH ग्रुप जिधर से नजदीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से OH नजदीक है तो इधर से 1 2 3 हो गया। 1 पर यहाँ पर OH है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। 1 पर OH है तो 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, और 1 प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल 1। चलिए मिटाते हैं इसको।
इसी तरह देखो अब CH3 CH CH3OH, क्या नाम होगा इसका? तो कॉमन नेम इसका ध्यान दीजिए, इसको कहा जाता है आइसोप्रोपाइल, ये बताया गया है। ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ठीक है। और यहाँ OH लग गया तो यह हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या होगा? अभी आपको बताया कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे और यह OH ग्रुप जिधर से नजदीक उधर से नंबरिंग। OH दोनों ओर से सेम पोजीशन पर है तो 1 2 3 किसी ओर से कर देंगे। तो बोलिए क्या होगा? तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, दूसरे नंबर पर OH है तो 2 ऑल प्रोपेन, 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल 2। इसी तरह देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसका यहां भी लॉन्गेस्ट चेन यहां सेलेक्ट कर लिए। कॉमन नेम इसका क्या होगा? यदि यहां OH नहीं रहता तो क्या कॉमन नेम लिखते? कॉमन नेम इसका लिखते टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ टर्शियरी कार्बन से हाइड्रोजन हटा है। यह टर्शियरी कार्बन है, यह कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है तो टर्शियरी कार्बन, और जब टर्शियरी कार्बन से हाइड्रोजन हटता है तो यहाँ टर्शियरी लगाते हैं। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल। यहाँ OH लगा है तो अल्कोहल हो गया, यानी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब IUPAC नेम क्या लिखेंगे बाबू? तो देखिए यहाँ पर ये मेन चेन हो गया, नंबरिंग करेंगे जिधर से OH नजदीक हो, दोनों ओर से सेम पोजीशन पर है तो 1 2 3। अब दूसरे नंबर पर यहाँ लोकेंट लगा है मिथाइल तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है मेन चेन में तो प्रोपेन, दूसरे पर OH है तो 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यदि एक डबल बॉन्ड एंड एक OH ग्रुप उपस्थित हो, ठीक है, एक डबल बॉन्ड हो और एक OH हो, तब क्या नाम लिखेंगे? IUPAC नेम अल्क X इन Y ऑल। X यहां पर क्या हो गया? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, Y हो गया पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, और अल्क क्या हो गया? तो रूट वर्ड, ठीक है। जैसे देखिए क्या नाम होगा इसका? बोलिए। कॉमन नेम तो इसका होता है वाइनिल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या होगा बाबू? तो देखिए यहाँ कितना कार्बन है? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो गया? इथ। उसके बाद पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन, और OH के लिए OL। तो यहाँ चूंकि 2 ही कार्बन है इसलिए 1 की जरूरत नहीं है, सीधे आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इथेनॉल, ठीक है। इसी तरह देखिए एक और एग्जांपल, ये देखिए यहाँ 3 कार्बन है, नंबरिंग करेंगे किधर से? जिधर से OH नजदीक हो, इधर से नजदीक है 1 2 3। कॉमन नेम इसका होता है एलाइल अल्कोहल। IUPAC नेम बताइए क्या होगा? तो देखिए OH इधर से है, इधर से नंबरिंग कर दिया 1 2 3। बोलिए अल्क 3 कार्बन है तो अल्क क्या हो जाएगा? प्रोप, रूट वर्ड प्रोप हो गया 3 कार्बन का। X पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, तो 2 हो गया इन, और 1 ऑल। Y है पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, तो OH ग्रुप पहले नंबर कार्बन से जुड़ा है तो 1 हो गया और OL हो गया। अब चूंकि 1 पर OL है तो आप यहां से 1 हटा सकते हैं और सीधे यहां OL लिख सकते हैं, प्रोप टू इनोल। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, नंबरिंग करेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। नंबरिंग इधर से OH नजदीक है तो 1 2 3 4। बोलिए IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम ही किसी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। 1 से 2 कार्बन तक आपको कॉमन नेम याद रखना चाहिए, बाकी IUPAC। चलिए, तो कितना कार्बन है? 4 कार्बन है तो ब्यूट, दूसरे पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और पहले पर OH है तो ऑल, ब्यूट टू इनॉल। तो ये हम लोग देखे डबल बॉन्ड वाला। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला। यदि एक ट्रिपल बॉन्ड और एक OH ग्रुप उपस्थित हो तो IUPAC नेम बिल्कुल उसी तरह अल्क X आइन हो जाएगा, यहां पर Y ऑल। अल्क यहां पर उसी तरह से रूट वर्ड, X हो गया पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, Y हो गया पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, जैसे देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड COH, क्या होगा इसका? IUPAC नेम। 2 कार्बन का एथ, 2 कार्बन है तो यहां पोजीशन की जरूरत नहीं है। इथ ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और OH के लिए OL, इथाइनॉल। उसी तरह CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH। चलिए इसका बोलिए IUPAC नेम, इसका लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। नंबरिंग इधर से 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट, दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आइन, और पहले पर OH है तो OA लगा देंगे, ब्यूट टू वाइनॉल। क्लियर? तो ये हम लोग देखें जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो कैसे नाम लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CHOH CH3, इस तरह का हो, ठीक है ना। तो चलिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिए। नंबरिंग किधर से होगा? इधर से, चूंकि दूसरे नंबर पर OH आ रहा है, इधर से OH नजदीक है तो 1 2 3 4 5 6। बोले 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया। चौथे पर यहां ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन, और दूसरे पर OH है तो 2 और। यहां पर हमको पोजीशन देना पड़ेगा। पहले पर रहेगा तो आप 1 छोड़ सकते हैं, सीधे OL को यहां लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे पर OH है तो यहां पर आपको पोजीशन देना होगा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हेक्स हो गया। चौथे पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन हो गया, दूसरे पर OH है तो 2 और होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए 3 तरह का आपको डाइहाइड्रिक अल्कोहल बताया गया था, विसिनल, जेमिनल और टर्मिनल। यदि विसिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल है तो कॉमन नेम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अल्किलीन ग्लाइकॉल। जेमिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल है तो अल्किलिडीन ग्लाइकॉल, और टर्मिनल है तो पॉलीमिथिलीन ग्लाइकॉल। IUPAC नेम यदि लिखना है तो अल्केन
एक्स वाई डायॉल, एक्स वाई दोनों OH का पोजीशन हो जाएगा। जैसे देखिए CH2OH CH2OH, यह कैसा डायहाइड्रिक अल्कोहल है? तो विसिनल है। देखिए दोनों OH अगल बगल वाले कार्बन पर स्थित है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH CH2OH। देखिए यहाँ दोनों अगल बगल वाले कार्बन पर स्थित हैं, तो यह हो गया विसिनल डायहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसका नाम कैसे लिखें? दो कार्बन है तो अल्किलीन, दो कार्बन है तो अल की जगह पर क्या हो जाएगा? इथ, तो इथिलीन, और ये ग्लाइकॉल, ये कॉमन नेम हो गया। ठीक है ना? दो कार्बन है तो रूट वर्ड यहां पर सिर्फ लगा देंगे। दो कार्बन है तो अब यहाँ चूंकि विसिनल है तो यहाँ पर विसिनल वाला अल की जगह पर, दो की जगह पर क्या लगा देंगे? इथ लगा देंगे, बाय की जोड़ देंगे, तो इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया। IUPAC नेम इसका क्या लिखेंगे? तो देखो बाबू, यहाँ दो कार्बन है तो 1 2, यहाँ नंबरिंग करना पड़ेगा। इथेन 1,2, पहले पर OH है, दूसरे पर है डाईऑल, इथेन 1,2 डाईऑल, या सिर्फ आप ऐसे भी लिख सकते हैं इथेन डाईऑल। ठीक है? अब देखिए, अब मान लीजिए कि इस तरह से हो CH3 C CH3 OH OH। देखिए जेमिनल हो गया, क्योंकि ये दोनों OH एक ही कार्बन पर हैं, तो यह जेमिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? तो तीन कार्बन है तो अल्क की जगह पर क्या हो जाएगा? प्रो, बाकी ये जोड़ देंगे YLIDENE, प्रोपाइलिडीन ग्लाइकॉल। IUPAC नेम इसका क्या लिखेंगे बाबू? तो यहां पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तीन कार्बन है तो क्या हो गया? प्रोपेन, और दोनों OH दूसरे नंबर पर है तो 2,2 डाईऑल। क्लियर हो गया? चलिए अब एक देखते हैं हम लोग टर्मिनल वाला। जैसे देखिए CH2 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 OH। यहां देखिए ये मेन कार्बन चेन हो गया। अब कार्बन चेन के दोनों छोरों पर OH है, दो OH है तो यह टर्मिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, क्योंकि दोनों OH जो है दोनों छोरों पर है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो पॉलीमेथिलीन। तो मेथिलीन कितना है? तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंटा, और CH2 के लिए हो गया मेथिलीन। मेथिलीन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वह CH2 के लिए लिखा हुआ है। अब पॉली का मतलब जितना इसका CH2 का संख्या है, 3 रहता तो ट्राई लिखते, 4 रहता तो टेट्रा लिखते, 5 है तो पेंटामेथिलीन हो गया ग्लाइकॉल। ठीक है? IUPAC नेम इसका क्या होगा? तो देखो बाबू, IUPAC नेम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का अल्केन क्या हो गया? पेंटेन। पहले पर OH है तो 1, पांचवें पर है तो 5, और 2 OH है तो डाईऑल। तो ये हम लोग देखिए डाइहाइड्रिक अल्कोहल का नोट कर लीजिए। अब देखते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जैसे देखिए बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल है जो पूछा भी जाता है, CH2OH CHOH CH2OH। इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल। ठीक है? IUPAC नेम क्या होगा? तो कार्बन चेन इसमें लेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का अल्केन क्या हो गया? प्रोपेन। कितने कितने नंबर पर है? तो 1 2 3, तो 1,2 1,2,3, और 3 OH है तो ट्राईऑल।
प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। देखिए प्रोपेन हो गया, पहले पर OH है, दूसरे पर है, तीसरे पर है, तो 1 2 3 ट्राइऑल। क्लियर? तो अब आप लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, मोनोहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, सबका विशनल, जेमिनल, टर्मिनल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी हो। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं साइक्लिक अल्कोहल के बारे में। साइक्लिक अल्कोहल का नाम कैसे लिखेंगे? यदि OH ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक पार्ट से जुड़ा हो, साइक्लिक पार्ट से जुड़ा हो, OH ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक पार्ट से जुड़ा हो, तो कॉमन नेम लिखेंगे साइक्लो अल्काइल अल्कोहल, और IUPAC नेम लिखेंगे साइक्लो अल्केनॉल। बिल्कुल उसी तरह है। अल्काइल अल्कोहल हम लोग कॉमन नेम पढ़े थे, इसमें साइक्लो लग गया है। अल्केनॉल हम लोग IUPAC नेम पढ़े थे, साइक्लो लग गया है। जैसे देखिए यहां OH लगा है, यह साइक्लोप्रोपाइल हो गया। 3 कार्बन है, देखिए 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो ये हो गया प्रोपाइल, और साइक्लिक है तो साइक्लो, साइक्लोप्रोपाइल, और OH है तो अल्कोहल, साइक्लोप्रोपाइल अल्कोहल। जैसे देखिए यहां OH लगा है, OH डायरेक्ट साइक्लिक पार्ट से जुड़ा है। कितना कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और साइक्लिक है तो यहाँ साइक्लो लग गया, साइक्लो ब्यूटाइल, और OH है तो अल्कोहल। ये हो गया कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या होगा? तो साइक्लो, 3 कार्बन है तो अल्केन क्या होगा? प्रोपेन, और क्या लगा देंगे? OH, तो साइक्लोप्रोपेनॉल। ये भी कॉमन नेम है इसका। इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो देखिए साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और OH लग गया है तो ब्यूटेनॉल हो गया, तो साइक्लो ब्यूटेनॉल। साइक्लो ये साइक्लिक है तो साइक्लो हो गया, और 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और OH है तो क्या लग गया? OL, साइक्लो ब्यूटेनॉल। तो ये साइक्लिक पार्ट से डायरेक्ट OH जुड़ा हो तब की बात है। ऐसा भी हो सकता है कि OH ग्रुप जो है वह डायरेक्ट साइक्लिक पार्ट से नहीं जुड़ा हो, तब क्या करेंगे? OH ग्रुप यदि डायरेक्ट साइक्लिक पार्ट से नहीं जुड़ा हो, देखिए यदि OH ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक पार्ट से नहीं जुड़ा हो, तो साइक्लिक पार्ट लोकेंट की तरह व्यवहार करेगा, लोकेंट की तरह व्यवहार करता है। और लोकेंट की तरह व्यवहार करेगा तो लोकेंट को पहले लिखते हैं। जैसे देखिए जैसे ये देखिए, ठीक है, यहां OH जो है साइक्लिक पार्ट से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तब ये मेन चेन हमारा हो जाएगा, और ये हो जाएगा लोकेंट। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। चलिए बोलिए 2 पर ये लोकेंट हो गया, तो लोकेंट को पहले लिखते हैं, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल। ये 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो गया, अब साइक्लिक है तो साइक्लो, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल, और 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है और OH लगा है तो ब्यूटेनॉल, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेनॉल। एक बार फिर से देखिए, यदि OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है तो साइक्लो अल्केनॉल, साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोब्यूटेनॉल, और OH डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा है, डायरेक्ट साइक्लिक पार्ट से नहीं जुड़ा है,
तब साइक्लिक पार्ट लोकेंट की तरह सब्स्टिट्यूएंट की तरह व्यवहार करता है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग लोकेंट को पहले लिखते हैं, तो लोकेंट को पहले लिख दिए। ये मेन चेन हो गया, नंबरिंग की 1 2 3 4, दूसरे नंबर पर ये साइक्लिक पार्ट है, दूसरे नंबर पर लोकेंट है, दूसरे नंबर पर इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल। 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपाइल, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल, मेन चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होगा। क्लियर? तो ये हम लोग देखे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। थैंक यू।